आइए शुरू करते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। पूर्व काल की बात है। वृंदावतीपुरी में राजा सुकेत नामक राज करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पितर उनके दिए हुए जल को बड़े ही शोक के साथ पीते थे और सोचते थे कि राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों को तर्पण करेगा। यह सोचकर पितर दुखी रहते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार हो गहन वन चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता न था। मृग और पंछियों से सेवित उस सघन कानन वन में राजा भ्रमण करने लगे। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लुओं की। जहाँ तहाँ रीछ और मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार धूम धुमाकर राजा वन में शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गया। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुष्प के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा तो उस समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़फड़ाने लगा, उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सभी की वंदना करने लगे। ये मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। तब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत किया। तब मुनि बोले, राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं? आपका नाम क्या है तथा आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं? यह सब सच बताइए। मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है। राजा ने कहा, विश्वदेवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज के ही दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। तदनंतर रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुष्कर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वहाँ प्रजाओं को पालक हुआ। इसलिए राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत है, अवश्य करना चाहिए। मैंने लोगों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रत होकर पुत्रदा का व्रत करते हैं, वह इस लोक में पुत्र प्राप्त कर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस महत्म को पढ़ने के सुनाने के अष्टगुण यज्ञ का फल मिलता है। तो यह थी हमारी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। राधे राधे।